चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम लोगों फॉलोअर्स को केफ़ और कराचीज़ में सैयद अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जनाब मौजूद हूँ औरंगी टाउन अपने शागिर्द के पास यानी अज़हर गोट्स एंड कैटल फार्म पे, और यकसर तब्दीली हो गई है। जो मैंने आप लोगों को कहा था कि इंशाल्लाह जी सेकंड व्लॉग में अज़हर ने भी कहा था कि अली उस्ताद जी आपको जब बुलाऊंगा अब जब तैयारी हो जाएगी, तो माशाल्लाह तैयारी बड़ी अच्छी बड़ी प्रॉपर कर ली है। और अब वो उसी जगह पे हम खड़े में छत पे जहाँ पे हम आए थे, तो आपको सारा का सारा खाली हिस्सा दिखाया था। बहरहाल इसकी सारी चीज़ें आपको तफसील से दिखाऊंगा। अज़हर को बिल्कुल शाबाशी है मेरी तरफ से, माशाल्लाह बहुत हौसले से के साथ काम बढ़ाया आगे और ठीक ठाक खर्चा भी कर दिया। तो अब इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जब सैयद अली आप लोगों को रिकमेंड करता है कहीं पे भी जगह या माल, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो लास्ट में मैंने बल्दिया की वीडियो डाली वहाँ पे तो कुछ झगड़े भी हो गए बकरे वगैरह ख़रीदने के लिए। एनीवेज़ तो वो भी मामला सॉल्व, झगड़े इसलिए हुए कि एक ही टाइम पे 3-4 बंदे पहुँच गए, एक दो जानवर सेम थे जो उन्हीं को चाहिए थे, तो 3-4 में हुआ आपस में, बहरहाल सौदा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं रिकमेंड कर दूँ तो अल्लाह का करम, उसका एहसान है, आप लोगों की मोहब्बत है कि मैं बिल्कुल क्योंकि ऑनेस्टी के साथ आप लोगों के साथ रहता हूँ, आप लोगों के साथ जुड़ा रहता हूँ, और उसमें जो सजेशंस देता हूँ वो बिल्कुल क्रिस्टल प्योर क्रिस्टल होते हैं, ताकि आप लोगों को कहीं मसले मसाइल ना हो। मेरी प्रायोरिटी हमेशा आप लोग हैं कि जब काम कर रहा हूँ तो काम वो जो सच्चा हो, तो काम में मज़ा ही तब है और इत्मीनान भी तभी है, तभी तो दुआएं मिल रही हैं और तभी तो उनके असरात भी मिल रहे हैं। केफ़ और कराचीज़ के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें और फॉलो करें। चले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो अब मैं आ गया हूँ प्रॉपर आप लोगों को वो जगहें दिखाने के लिए कि जी जहाँ पे ये माशाल्लाह ये देख रहे हैं आप, ये सेटअप पूरा बना दिया इन्होंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फॉलोअर्स ने अपना माल भी पलाई पे यहाँ पे दे दिया। ये सब उस वक्त मौजूद नहीं था। क्यूटो बैठे हुए भी हैं, ये भी बैठे हुए मोहतरम, जिनकी मतलब ये देखें ब्रीडर माशाल्लाह, ये भी हमारे फॉलोअर हैं, उन्हीं का है। ये सारे बकरे अलग अलग फॉलोअर्स के हैं, सब 2024 की कुर्बानी के लिए माशाल्लाह यहाँ पे पल रहे हैं। कुछ शौक़ के जानवर हैं तो वो ऐसे ही यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे वो छोटू मोटू बैठे हैं। वो वैसे टेढ़ी नस्ल 2 दांत है, 0 साइज़ टेढ़ा 2 दांत है वो। तो ये सारे ज़्यादातर 2024 के हैं। अगर हम इधर बात करें तो यहाँ पे दुम्बों का स्लॉट बनाया इन्होंने, यहाँ पे बीच में भी मेरा ख्याल बकरियों का होगा ये वाला हिस्सा, और वो जो खुला रखा है वो बच्चों का, या ये बच्चों का हो जाएगा, वो बकरियों का हो जाएगा पार्टीशन। और उसके बाद ये जो खुला पूरा स्पेस है, यहाँ से हम आपको दिखाते हैं। यहाँ जाना थोड़ा रिस्क है क्योंकि सारा दुम्बे हैं, सारे ही के सारे ही दुम्बे। ये सारा दुम्बों का स्पेस है ना, तो ये इस तरीके से दी, ठीक है ना। तो ये सारे दुम्बे हैं यहाँ पर, और ये भी यहाँ पे पलाई पर है। तो दुम्बों का हिस्सा खुला डुल्ला और आज़ादाना माहौल दिया गया इनको, जमहूरियत का बिल्कुल पैरकार बना दिया इनको। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जी अच्छी कोशिश है। ये एक और रूम दिखाता हूँ आपको कि जो उस वक्त बिल्कुल खुले और ऐसे ही पड़े हुए थे। आ जाए जी, ये देखें जी माशाल्लाह ये रूम, इसको भी बिल्कुल शेड बना दिया गया इसके ऊपर। ये भी यहाँ पे रेडी है, बिल्कुल मट्टी भी भालू भी डल गई है यहाँ पे। तो माहौल बिल्कुल इतना अच्छा है कि गर्मियों में इनको खुला भी रखेंगे तो यहाँ ले आएंगे। देखें ये खुला स्पैन है, ड्रम्स वगैरह रखे हैं, ये सब ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद ये वाला भी एक रूम बनाया गया, इसमें भी यहाँ पे भी पलाई दी जाएगी आप लोगों को। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आएगा। यहाँ पे अभी कुछ और काम बाकी है, एक ड्रम पे ये एक खुरली पे नहीं चलेंगे, तो यहाँ पे भी एक प्रॉपर सेटअप हो जाएगा। कहने का मकसद है कि तैयारी, ये शेड वगैरह जो उन्होंने बनाए अज़हर ने माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी अच्छी प्लानिंग के साथ, मशवरों के साथ चलते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इतनी तैयारी हो गई है कि अब आप लोग की तरफ से बस इब्तिदा की बात है। 2024 की कुर्बानी की आमद ही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जब आप लोग यहाँ आएँगे, मेरे लायक कोई भी खिदमत हो, कोई मशवरा चाहिए हो, वैक्सीनेशन में तो मास्टर हैं। जब उन्होंने उस्ताद के नाम पे फ्री में बांटी थी पूरे कराची शहर में वैक्सीन, और आप लोगों ने ली भी थी। तो अब CCPP का कुछ अरसे में टाइम आएगा तो वो भी चलेगी। और उसके बाद वैक्सीन के साथ साथ आप लोगों के लिए अल्लाह आपका भला करे, क्या क्या कह रहे थे, हाँ वैक्सीनेशन इसमें सारी शामिल हैं। 7,000 रुपये पलाई है एक बकरे की 2024 के कुर्बानी के हिसाब में। और अगर कोई, अब वैसे छोटे बच्चे तो कुर्बानी के लिए अब नहीं आएंगे, तो जो भी बच्चे कुर्बानी के लिए आप लोग देंगे, ओ बाप रे बाप, देखें जी ये हमने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, हमारी गलती। आ जाओ बच्चों अंदर आ जाओ जी। तो कर दिया उन सबको अंदर। तो ऐसा आज़ादाना माहौल है माशाल्लाह, कोई रस्सी वस्सी, क्योंकि फार्म्स के बकरों में रस्सियाँ तो होती नहीं, तो खुले डुल्ले चलते हैं। तो बहरहाल बात में ये कर रहा था कि 7,000 रुपये पलाई है यहाँ पर बकरों की, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगी। और अब जो 2024 की कुर्बानी के लिए दिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो सब उस एज में ही होंगे जिनकी पलाई यही रहेगी। इसमें सर्दियों में दूध और मक्खन चलेगा, या दूध और घी कह लें, वो चलेगा। और इसके अलावा मिनरल्स मिक्सचर जो आते हैं वो वंडा प्रॉपर चलेगा। भूसे वूसे का कोई हिसाब किताब नहीं है यहाँ पर।
और अज़हर भाई हमारे मौजूद हैं, उनको मैं कहूँगा जी मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं, आपके साथ भी तारुफ करा दिया है। ये इत्तेफाकिया होने वाला हुआ है जो आज अभी आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हो? खुशबाश, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये अज़हर मौजूद है। अज़हर पहले अपना नंबर बताओ। 0311 0311 1274 1274 938। 938। तो जी आप हमारे अपने फॉलोअर्स को और आपके इंशाल्लाह आने वाले कस्टमर्स को मैंने सारी जगहें दिखा दी हैं। दुम्बों में घुसा था मैं, तो वो ज़रा कुछ मूड में थे चेपने के, मैं वापस बाहर आ गया। मैंने कहा इतना आज़ाद माहौल है, हैं अंदर यहाँ आए ज़रा इनकी नज़र में भी देखते हैं। मैं यहीं से गया था, लेकिन यहाँ से जाने के बाद ना दुम्बों ने ज़रा किया था हमें डिस्टर्ब, तो मैंने लोगों को भी, अपने फॉलोअर्स को भी बताया कि ये मसला थोड़ा सा रिस्की है। अभी दरवाज़ा खुला रहेगा तो ओ हो देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये वो जगह हैं जो आपको अज़हर के साथ मैंने लास्ट टाइम दिखाई थी, बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन थी, अब माशाल्लाह सेट हो गई हैं जी। तो ये सारा दुम्बों का वो वाला पोर्शन है जो हम लास्ट टाइम आए थे, बिल्कुल ही इंग्लिश स्टाइल में था। अभी भी बस यहाँ पर कुछ शेड या ये फ्लोर का जो भालू वालू डलनी है, रात में यहाँ रहते हैं, हाँ दिन भर यहाँ रहते दिन भर जाहिर है धूप में इनको तो धूप कोई गर्मी लगती सर्दी लगती नहीं है इनको, तो ये खुले डुल्ले माहौल में बस फ्लोर पे मिट्टी वट्टी यहाँ पे डलनी है। सारे दुम्बे यहाँ सारे दुम्बे हो जाएंगे और वहाँ पे खस्सी बकरे और बराबर में बकरियाँ, और उसके बराबर में गब्बन बकरियाँ और ब्रीडर वगैरह हमारे कमरे में। ये ब्रीडर दिन भर यहाँ रहते हैं, ये दिखाते दिखाइएगा। ये वाला ब्रीडर यहाँ पे रहता है धूप में दिन भर, और रात में ये वो कमरा जो नया बना है जिसमें शेड लगा है, भालू डली हुई है ना, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं इनको, शिफ्ट कर देते हैं इनको। तो ये वाली जगह बच्चों की है ना, ये वाली जगह उसके जो खस्सी बकरों की ये स्लॉट है। इसके बराबर में बकरियां हैं, उधर गब्बन बकरियां हैं। ठीक हो गया, बकरी का पहले कमरा है, हाँ दूसरा कमरा ब्रीडर के लिए। ठीक है जी। तो ये बाकायदा हाँ वार्ड बन गए, हाँ। तो ये वो वाला ये जो रूम है जो मेरे सारे जिसमें ये होल हुआ हुआ है, बच्चों की जगह वो कमरा जो आपने देखा होगा। ठीक हो गया, ठीक। तो ये वाला किसका? ये बच्चों वाली बकरी, बच्चों वाली, यानी बच्चों के साथ जो बकरियां हैं, एक छोटा सा स्लॉट, ठीक है। ये खाली बकरियों का है, वो गब्बन बकरियों का है। जब बच्चे दे चुके हैं तो बच्चों वाली बकरियां वहाँ पर होंगी, ठीक है। और बराबर वाला ब्रीडर्स का है, और एक और कमरा है वहाँ पे रहेंगे बच्चे, ठीक है। जो बर्थ हो जाएगी जिनकी, उनको बिल्कुल सिक्योर्ड, हवा से बिल्कुल बचाव वाला माहौल है, बिल्कुल अच्छा दिखाते हैं। तो वो चीज़ें वहाँ पर महफूज रहेंगी, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर्ड माहौल में। तो भाई तो इतनी जो मैं बातें करता हूँ ना, उसका मकसद ये है कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात कि मैं जब आया हूँ इतने सैकड़ों हज़ारों फार्म्स में से कुछ जगहों पे जाता हूँ जहाँ से मेरा दिल मुतमईन होता है, क्योंकि ये उस्ताद कहते हैं वो शागिर्द, और उस्ताद ये सारे खस्सी वाले, ठीक है यहाँ पर है। हाँ सही है ना। आंडू जो था वो वहाँ पे बांध दिया बाहर, वो उसको बाहर ही बांधते हैं दिन में, और रात को रूम में कर देते हैं, तो बकरों को तंगी ना हो, क्योंकि आंडू बकरे तो बकरों को भी नहीं बख्शते, मस्तियाँ शुरू कर देते हैं। तो चलें जी बाहर की तरफ चलते हैं, बच्चों वाला स्लॉट दिखाते हैं और फिर आगे चलते हैं। इन्होंने कुछ सरप्राइज़ रखा है आज हमारे लिए, आपको भी बताएंगे, साथ साथ रहेगा। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बच्चे यहाँ होते हैं। ठीक हो गया। तो ये स्लॉट भी देख लें, ये इजी, ये सिर्फ फील है, बिल्कुल बच्चों के लिए ना, बस यहाँ से दिखा देंगे सामने। बाकी रूम जो है ठीक है, नाइट रूम है। कौन सा? ये वाला रूम है, हाँ देखें जो लास्ट टाइम दिखाया था, ये बच्चों का फीडर स्टैंड, वो भी दिखाता हूँ भी। हाँ मैंने देखा, बहुत क्यूट है माशाल्लाह, प्रोफेशनल तरीके से। ये वो रूम है बच्चों के लिए, बिल्कुल अंदर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन विंडोज़ हैं, वो भी आएगी, और सर्दियाँ तेज़ होंगी तो विंडोज़ बंद कर देंगे। ये इन लोगों का यहीं से अपना फीडर स्टैंड है, हाँ। यहाँ से बच्चों को मिल्क पूरा माशाल्लाह प्रॉपर तरीके से मिलता है। काम है, यानी कि इतने सारे बच्चे, सबको अलग अलग, जी मिल्क भी रखे हैं, ठीक है। सुबह का बच्चा ख़राब लग रहा है ना, मक्खी, ठीक है जी। ये देखें जी माशाल्लाह यहाँ पे इसी तरह से प्रॉपर बना हुआ है। ये सुबह इनको को फीड कराया गया, वॉश होने के बाद शाम में फिर दोबारा ठीक हो गया। डेली वॉश, खाना जब लग जाता है, हाँ 2 घंटे के बाद खाना सारा उठा लिया जाता है। ओके, हाँ बिल्कुल जो तरीका है, बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो तरीका काम सही। करने का वो है। तो ये हमारे कुछ इनके अज़हर भाई के बुलाए हुए कुछ जो मेरे फॉलोअर्स और इनके क्लाइंट्स माशाल्लाह यहाँ मौजूद हैं, तो वो भी विज़िट करने आए थे, क्योंकि देखने के लिए जी फर्स्ट टाइम अली भाई ने जो जगह दिखाई थी, और कुछ फॉलोअर ने तो जगह आज फर्स्ट टाइम विजिट की है, माल इतना सारा आ चुका है। हाँ आसिम भाई यहाँ पे मौजूद है, इंशाल्लाह उनसे भी आपको मुलाकात कराते हैं। आसिम भाई मौजूद है, बिना जगह देखे अल्हम्दुलिल्लाह 15 माल आसिम भाई का यहाँ पे खड़ा हुआ पलाई माशाल्लाह। ये देखें, से 2 महीने से लेके तकरीबन 2 दांत के बच्चे मौजूद है,
ठीक है जी। तो अभी और भी लाना है उनको और मजीद माशाल्लाह। लोगों के भी खड़े हुए जी हैं। हाँ, तो बकरियां और लोगों के देखो, भी सिर्फ खड़े हुए आसिम भाई के नहीं है यहाँ हाँ पे, यहाँ हाँ पे ना तकरीबन 8-10 बंदों के जी, जानवर खड़े हुए हैं। बताया मैंने। तो दुम्बे इतना भी। माशाल्लाह मल्टी कलर्स के अच्छे अच्छे बकरे यहाँ पे मौजूद हैं। तो वो बहरहाल पलाई के लिए जो बता, अच्छा जो बकरीद के हवाले से अब जो आएंगे वो सारे उसी में आएंगे जो 7,000 रुपये महीना पलाई वाला है। इनका सिस्टम जो है, पैकेज जो है उसमें आएंगे, क्योंकि अब वो एज आप नहीं ले सकते कम वाली एज, जिसमें कम का पैकेज था 5,000 या 4,000 का था। कॉल ऐसी है 4,000 का। हाँ। अब कुछ कॉल ऐसी है कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो ऑर्डिनरी पैकेज भी आप बता दें। वो कौन सा कितने का? वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाए कुछ। तो क्या पैकेज देंगे हम उसको, थर्ड पैकेज जो? आप जो बोलेंगे वो पैकेज। चलें जी, वो फिर मैं इनसे डिसाइड करके फिर अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, साथ साथ रहेगा। तो मैं जो बकरों के रेट्स की बात कर रहा था, हूँ तो इस वक्त बछड़ों के स्लॉट में, लेकिन बकरों के रेट्स का जी जो पैकेज, कुछ फॉलोअर्स ने इनसे रब्ता किया और वो कह रहे हैं कि जी बकरों को ज़रा हैवी डाइट पे अभी से हमें चलाना है। तो देखें जी, एक बात तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर तो आपका बकरा 2 दांत नहीं हुआ है तो दिस इज़ रॉन्ग। ये फिर आप अभी ये ना, मतलब अपनी ख्वाहिश तो जाहिर कर सकते हैं आप, लेकिन इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। तो अभी उनको इतनी भराई वाला जो सिलसिला है वो रमज़ान, मिड ऑफ रमज़ान से शुरू होता है। 2.5 महीने बहुत होते हैं, इनफ होते हैं, जो बिल्कुल चरबा जाते हैं ना, फरबा हो जाते हैं बकरे। और लेकिन इसके अलावा अगर अभी आपको कुछ भी करना है तो उसका गंदम पे आप चाह रहे हैं तो गंदम को भी हम वो सेल्फ फीड पे रहेंगे, हम उसको भराई का नाम नहीं देंगे, लेकिन सिर्फ गंदम पे अगर चलाएंगे तो उसका पैकेज, जैसे नॉर्मल फीड से मुराद भी उसमें भूसा नहीं है, ठीक है जी, भूसा नहीं है, प्रॉपर वंडा है, किसी टाइम में भी भूसा नहीं है। दूध, मक्खन, घी जो चल रहा है अभी वो भी चल रहा है, वो उनको भी चलेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल वनडे पे, यानी कि अच्छे नॉर्मल वनडे पे चलते हैं तो 7,000 रुपये महीना पलाई है। और अब मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ पहले भी कि अब जो भी बकरे अपने पलाई पे देंगे उसमें 4 या 5,000 का पैकेज नहीं है, क्योंकि अब बकरीद के हिसाब से टाइम ही नहीं बचा छोटे बच्चों का, ठीक है जी। तो अगर आप उसको ज़रा थोड़ा सा हैवी सेल्फ फीड पे चलाएंगे तो 12,000 का पैकेज होगा, जिसमें गंदम और बाकी दूध, मक्खन, घी, वो सब अलम गलम सब चलेगा, ठीक है ना, सारी चीज़ें इसमें। अपना सींग के बनवाई, हेयर ट्रिमिंग, खुर बनवाई, ये सब इसमें शामिल है। कोई बुखार, नज़ला, खांसी आ जाता है वो इसमें शामिल है। मौसमी वैक्सीनेशन होती है वो इसमें शामिल है। लेकिन अल्लाह ना करे कोई भी अगर सर्जिकल इशू की तरफ हम जाते हैं जहाँ ऑपरेट का आता है तो उसमें फिर हम आपको जहमत देंगे, क्योंकि वो एक बड़ा प्रोसीजर होता है, फिर उसमें आपको इन करेंगे हम, वो एक्सपेंसेस आपको बेयर करने होंगे। अलॉन्ग विद दिस अगर खस्सी करवाएंगे आप लोग तो खस्सी के चार्जेस अलग होते हैं, ये मैं भी आपको बता रहा हूँ, अज़हर आपको बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। लेकिन अगर मेरी बात आपको ज़्यादा समझ आती है तो मैं इसलिए आपको खुद क्लियर कर रहा हूँ कि खस्सी करने के चार्जेस अलग से होते हैं, पैकेजेस अलग अलग है। जो एनेस्थीसिया दे के अपना प्रॉपर उसको बकरे को, यानी तकलीफ़ ना हो, ये आप सिर्फ उसकी तकलीफ़ को समझ लेंगे कि जी हमें तकलीफ़ वाला प्रोसीजर से नहीं गुजारना अपने जानवर को, तो उसका पैकेज अलग है। अगर एक जो नॉर्मल जो जी कट करके और टेस्टिकल्स को बाहर निकाल देते हैं वो प्रोसीजर अलग है। एक पंच होता है, पंच का मैं हमेशा ये कहता हूँ अगर आपको पंच कराना है 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन फिर आप उसको ये माइंड ना रखिएगा कि जी रमज़ान से हमें उसको हाथ भराई पे लगाना है या उसको गंदम से भी अभी चलाना है, तो वो फिर से पंच वाला जो खस्सी होता है वो अमूमन 90 to 95% खुल जाता है, बकरे में जान पैदा होती है, वो ज़ोर लगाता है और नसें खोल लेता है, ठीक है। बहरहाल ये 3 बातें होंगी। इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हुए हैं भाई, जब हम पहले खड़े हुए थे तो समझ लें जहाँ पे इस वक्त अज़हर, बल्कि मैं कोई भी मिसाल नहीं दे सकता, अज़हर और मैं 19-20 हाइट में फ़र्क है, तो ये इतना यहाँ तक, यानी तकरीबन 1.5 2 फीट यहाँ पे ग्राउंड पे, इतना यहाँ पे जो भरा हुआ था फर्श बन गया था गोबर का, 7 डंपर माशाल्लाह यहाँ पे मेहनत कर आके खाली किया है। 1 महीना और, यानी कि जनवरी से यहाँ पे आपके लिए बछड़ों की पलाई, और बछड़ों के तो ये ऐसे मास्टर हैं कि जी क्या ही बात है। रिज़ल्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे माशाल्लाह, ये देखें जी नुकरे बछड़े खड़े हुए, ये फॉर सेल नहीं है, लेकिन ये माशाल्लाह आपके सामने खड़े हुए। तो जिस तरह की फीड इनको चल रही है, और ये कोई चर्बी की दुकान इसमें आपको कोई नहीं देखेगा, ठीक हो गया, चर्बी की दुकान कोई नहीं देखेगा। मुनासिब तनासुब से खिलाते हैं कि ओवरवेट नहीं करना है, लेकिन गोल मोल भरा हुआ जानवर बनाएंगे। ये साहिवाल बछड़ी खड़ी हुई है माशाल्लाह, ये खीरे बछड़े, वो खीरा है, कौन सा, ये 2 दांत हो गया, वो खीरा है, वो खीरा है, उससे बड़ा है, 11 महीने का बच्चा, ठीक है जी, वो खीरा हो गया, इससे बड़ा है, और ये 2 दांत हुआ है। इसकी हजम देखें माशाल्लाह, ये 2024 की कुर्बानी पे लगेगा, वो 25 पे लगेगा, ये भी 25 पे ही जाएगा, 26 पे जाएगा। अभी कितनी उम्र बता रहे हो? 10 महीना, 10 तो लग जाएगा 25 पे, वजूद नहीं बना। हाँ वो जो इनकी मर्जी भाई, जो ले जाए भाई, लेकिन इनकी तरफ से तो 25 पे 2 दांत हो जाएगा ये, ठीक है। वो साहिवाल बछड़ी खड़ी है, बछड़ों का स्लॉट देखें अलग है बिल्कुल, यहाँ से गेट बन रहा है, बन गया है, बल्कि गेट फिक्स होगा यहाँ पे, और जो भालू वगैरह डलनी है वो डल जाएगी, तो ओके की रिपोर्ट हो जाएगी। तो 1 महीना हम आपसे जो ले रहे हैं, ये प्रॉपर ये जो रॉड्स आई हुई हैं आयरन की, ये पूरा शेड बनेगा यहाँ पे, ओके, तो ये सारा शेड बन जाएगा। वहाँ अंदर भी एक रूम है कि अगर कभी बारिश या कोई भी वजह जो इनके इस्तेमाल के लिहाज से, तो वो भी जगह मौजूद है। अंदर जो हम यहाँ से दिखाएंगे इस तरफ, ये देख लें, ये सारा वो मिल्किंग गोट्स हैं सारी की सारी, वो वहाँ पर है सेटअप, वो बिल्कुल सेपरेट हो गया। तो
गोट्स के लिए अभी हम जहाँ पर थे वो फर्स्ट फ्लोर पे थे, इधर ही ऊपर ही हमारे, और यहाँ पे सारे आपके गोट्स जो का बछड़े जो आप देंगे यहाँ पर वो पलाई यहाँ पर होगी उनकी। ये सारी बछड़ियों का कलेक्शन है। ये जो साहिवाल बछड़ी खड़ी है, अच्छा कोई भी इसमें बिकने का नहीं है। और अच्छा ये तकरीबन कितने 3 दांत होने वाली है ना, या 2 है या 3 हो। ये सब खीरी है उस्ताद, ये सब खीरियाँ हैं सारी जी, खीरियाँ हैं जी। आसिफ भाई थोड़ा सा पीछे होएगा, ये सब खीरी कलेक्शन है माशाल्लाह माशाल्लाह। और इनका हजम देखें, अच्छा कोई भी आपको ऐसी नहीं दिखेगी कि जिसमें ओवरवेट मोटी तगड़ी हो गई हो, जिसमें आप सोचेंगे यार ये कटेगी तो उसमें से चर्बी निकलेगी। तो माशाल्लाह ये मैं कह रहा हूँ कि खिलाई पिलाई जो होती है ना इस तरह से होती है, और मैं इसको पसंद करता हूँ। बकरों को अगर आप ऐसा कर देंगे जी वो बैठ गया तो वो सोचेगा यार कोई सहारा देगा तो उठूँगा, गलत है। जानवर पर बहुत ज़्यादती है, वो बोल नहीं सकता, वरना वो आपको बताएगा मैं क्या खाना चाहता हूँ। तो ये ज़्यादती होती है। लोगों का बहरहाल शौक़ है, लेकिन मैं इसको कभी भी ना प्रेफर करूँगा, ना मेरे अक्ल कहती है कि दीन भी इसको सही है कि जानवर बैठ गया तो बैठा रह गया, लेट गया तो लेटा रहेगा, और खड़ा हो गया तो सोचता है और खड़ा रहूँ, बैठ गया तो उठा नहीं जाएगा। उनको सारी चीज़ें मतलब मिक्सचर हैं और वो चूरन वगैरह ये सारी चीज़ें दे के हज़म कराया जाता है, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। इसी तरह इनमें भी यही होता है। तो बहरहाल वो आपकी चॉइस है, मैं इस पे बात नहीं करना चाहूँगा। अच्छा जी, बछड़ों की हम पलाई का क्या बछड़ों पे आना चाह रहे हैं, हाँ। बछड़ों के लिए, लेकिन उनके लिए ये है कि अब बछड़ों के दिन कम हो गए जी, अब इनको जो भी है बछड़ों की पलाई रमजान से तो नहीं होती, बछड़ों के लिए तो हम 6 महीने का टाइम, बिल्कुल टाइम स्टे 6 महीने का है। बिल्कुल। अब इसमें जो एक मैंने आपको एक बताया था कि नॉर्मली पैकेज जो थे 25, 35 और 45 वाले, 25 वाले खत्म हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि अब टाइम कम है ना, उनको रिजल्ट भी चाहिए होगा। ऐसा हर बंदा ये चाहेगा, छोड़ेंगे कहेंगे 2 महीने में क्या फ़र्क आया। हाँ 3 महीने का बच्चा, 3 मन का बच्चा छोड़ेंगे, वो चाहेंगे कि भाई मुझे 6-7 मन के बच्चे चाहिए। जी हाँ। उसके लिए फिर अब ऑर्डिनरी सब चीज़ स्पेशली होगा। जी हाँ, कि भराया मतलब खिलाया भी एक्स्ट्रा जाएगा और उनको हज़म भी कराया जाएगा। तो ये 25 वाला पैकेज ख़त्म हो गया। अब हमारे पास 35 और 50 में। 35 और 50। अच्छा 35 और 50 को मुख्तसर अल्फाज में ज़रा बता दें फ़र्क क्या है। उस्ताद फ़र्क ऐसा है कि जैसे ये 2 बच्चे खड़े हैं, देख ले गुलाबी में, ये फ़र्क है। ये जो 2 खड़े हैं, ये 2 खड़े हैं, ठीक हो गया, ठीक हो गया। 50 में 35 और 50 का ये फ़र्क है जना। अच्छा एक बात और भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ बात से बात, कि अगर एक जानवर बड़ा है ना तो उसका पेट भी बड़ा है, वो नॉर्मल खाते हुए भी ज़्यादा खाता है, खाना रोकना नहीं है, तो वो फिर पैकेज में फ़र्क आता है ना। जाहिर सी बात है, एक बंदा 2 रोटी खा रहा है, महीने का 2 किलो आटा खा रहा है। नजर बद से बचाए, ये बच्ची का एक टाइम का वंडा 8 किलो है, बताने वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि नज़र लगती है। माशाल्लाह आपने 100 दफ़ा कहा, बिल्कुल सही है, लेकिन देख लें जी, बहरहाल ये बात वही जिन्होंने मिसाल भी सामने दे दी कि अगर XYZ कोई जानवर है कि जो वो खाता ज़्यादा है तो ये नहीं रोकेंगे, उसके आगे से नहीं हटाएंगे और देंगे, तो उस लिहाज से पैकेज उसका चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया भाई। तो अब वही मैं बात कर रहा था कि एक अगर बंदा 2 रोटी रोज़ खाता है और महीने का 10 किलो आटा खाता है, और एक बंदा 4 रोटी खाता है तो महीने का 20 किलो आटा हो जाता है। एक मिसाल दी है मैंने। तो भाई इसी तरह से जो फ़र्क आएगा, 20 किलो आटे की ख़रीद अलग है, मेहनत अलग है, फिर उसको हजम भी कराना है। वो भर लेता है, हम इंसानों में भी होता है, ज़्यादा भर लिया फिर बैठ गए ना, ये गेट बन जाएगा, सारे माल खुल जाएंगे। हाँ एक टाइम खाना खिलाया, वंडा लगाने के टाइम बंदेगा, उसके बाद बाहर आ जाएंगे, फिर बाहर आके खुले रहेंगे, खुले अपनी मर्जी से घूमे फिरे, पानी के खोर बन जाएंगे, प्रॉपर सेटिंग हो जाएगी। फिर ये हम इंशाल्लाह जनवरी से आपको देंगे, ठीक है, आपको साथ कुछ देंगे बिल्कुल। तो आप अपने जानवरों को बिल्कुल कुर्बानी के ईद उल अज़हा 2024 के जानवरों को यहाँ ला सकते हैं। औरंगी टाउन 11 नंबर फुटबॉल चौक पे ये पूरा सेटअप है। फर्स्ट फ्लोर पे गोट्स की पलाई है और ग्राउंड फ्लोर पे ये सारे बछड़ों की पलाई है। तो बिल्कुल जी, अपने नंबर दोबारा बताएं। 1211274938 ये इनका नंबर है। और AGCF ना, AGC, हाँ जी, अज़हर गोट्स एंड कैटल फार्म, अज़हर मसूद गोट्स एंड कैटल फार्म, ठीक है जी, ये पूरा इनका नाम है। फार्म का चैनल पे भी काम करते थे, लेकिन अब मसरूफ़ इतना हो गए, कर ही नहीं पा रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बत है। अभी जो मेरे एक फॉलोअर आसिम भाई आए हुए थे उस्ताद के साथ, अरे हाँ बस ये उस्ताद की मेहरबानी है, आप आते हैं, बिल्कुल। नहीं यार नहीं, जिंदगी में मेरी दिली दुआएं, यकीन करें उस्ताद, बहुत खुशी होती है। जज़ाक अल्लाह, इस बात को खुशी होती है, जज़ाक अल्लाह। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे इंसान दिल की खुशी होती है। जी ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ रिश्ता है। अल्लाह को इस बात को मालूम है, अल्लाह को दिल से है। सही बात है, तो उस्ताद जज़ाक अल्लाह। तो ये जो हमारे एक फॉलोअर थे, अपना क्या नाम था यार उनका? आसिफ भाई। नहीं आसिम भाई नहीं, ना, जो इनकी वजह से आपने वैक्सीन की ऑफर दी थी, वो तो एक भाई थे जिन्होंने, नाम भूल गया मैं, ना
हाँ उनकी वजह से दी थी, लेकिन उन्होंने जो की थी, जो मेरे फॉलोअर मिसिंग थे ना, जिन्होंने वैक्सीन की जिम्मेदारी ली थी, फिर वो गायब हो गए थे, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उनका भी। तो बहरहाल उसकी वजह से जब इन्होंने देखा जी किसी ने मिसबिहेव किया मेरे साथ, ये कूदे जी मुझे फर्स्ट टाइम जब मैसेज किया कि उस्ताद बोलने लगे, मैंने कह लेंगे जी उस्ताद आप पे बात आ रही है, मैं दूंगा वैक्सीन, ये आपको सब पता है, पुरानी बात है। तो इन्होंने बहरहाल उसको सबको कवर किया और दूर दूर इलाकों में गए, जिस पे फॉलोअर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि चक्कर क्या अली भाई, इतना दूर पेट्रोल लगा के वैक्सीन फ्री में लगा के जा रहे हैं। तो प्रैक्टिकली साबित किया इन्होंने कि जो उस्ताद की, यानी माँ बाप के बाद उस्ताद का जो रुतबा होता है, यकीन जाने इन्होंने वो इज़्ज़त दी। अल्लाह इनको खुश रखे, खुशो खुर्रम रखे, और इनके माँ बाप के लिए भी इनको आंखों का ठंडक बनाए। तो इंशाअल्लाह ताला जी जिस तरह से ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं, मेरी दुआएं इनके साथ हैं और आप लोगों के साथ मैं हूँ। इंशाअल्लाह जब आपका यहाँ पे माल आने लगेगा, आसिम भाई जैसे माशाल्लाह अभी यहाँ पे 3 जानवर ज़बरदस्ती मुझे खड़ा करके बुक करा गए, जबकि मैंने कहा 4 जानवर ये बिकने के नहीं हैं। तो ये जो इनके साथ होते हैं, इनके जो भी हैं, इनको कह लें, इनको भी उस्ताद ही कह लें, डैडी कहते हैं उनको। तो वो कह लेंगे कि मैं, इन्होंने कहा कि मैं उनसे मशवरा करके बहरहाल दे दिया, इन्होंने कह दिया चीज़ें आपकी हैं, अब मोहब्बत इसमें क्या होगी बस, क्योंकि डैडी से ही पूछेंगे, उन्हीं की चीज़ें बेचने की नहीं थी। इन्होंने आसिम भाई को भी ऑनर दिया और मैं शुक्रगुजार हूँ जी कि मेरे फॉलोअर्स को भी इन्होंने उसी तरह रिस्पेक्ट दी। तो आसिम भाई माशाल्लाह यहाँ से 4 जानवर बड़े बुक करके गए अभी। ऑल दो इंशाल्लाह यार मेरे हिसाब से आप डैडी से भी बात करें, यहाँ पे माल लाएं, कुछ इस नज़र से लाएं कि पल रहा है तो ठीक है, नहीं पल रहा तो ख़रीदारों के लिए भी है, ठीक है। तो ये भी सहूलत है ना, देखो कूदे हैं ना तो फिर पूरी सहूलत दें। इंडोनेशिया की टिप पे वो फ्री होके फिर यहाँ पे जानवर आ जाएंगे। ओके ओके, वो फिर शौक कराएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह भरपूर शौक कराएंगे इंशाल्लाह। 50 बछड़ों की लॉट है अपने पास, पूरे 50 बछड़ों की, इसमें बछड़े मिक्स यानी कुर्बानी पर्पस के लिए, वो इंशाल्लाह देंगे लोग। सही हो गया भाई, सही हो गया। तो इंशाल्लाह जी जनवरी से आपके लिए बछड़ों की पलाई खुली हुई है, 35,000 और 50,000 ऐसा ही है, ठीक है जी। और बकरों की पलाई सिर्फ 7,000 तो दे दे, मसला नहीं है, 1-2 जानवर के लिए जगह है, ठीक हो गया, जगह है। ये भी बात खुल गई। तो अब हम दिसंबर की 15 तारीख, तो आज 13 तारीख आज है, आधा महीना यानी 15 दिन ही बाकी हैं। आसिम भाई ने अभी एक गाय भी दे के गए, वो भी आ जाएगी इंशाल्लाह। हाँ वो बोल रहे थे जी, बच्चे के साथ साहिवाल बच्ची गाय है और प्योर उसका बच्चा है चौलस्तानी, ठीक है। वो भी उनका यहीं पलेगा, यानी 4 बछड़े वो बुक करके गए, 1 बछड़ा आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। 15 बकरे उनके अपने और बाकी 4-6 फॉलोअर्स और भी हैं जिन्होंने अपना माल छोड़ा। तो इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ जी, और ये आप लोग मेरा फ़ख्र है, और मैंने हमेशा जब भी बावाज़े बुलंद ये कहता हूँ किसी से कि जी जब वीडियो मैं बनाता हूँ ना, तो पता नहीं क्या अभी अल्लाह का करम, उसका एहसान है, अस्तग़फ़ार करता हूँ जी कि अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी। मैं वीडियो बनाता हूँ तो सौदे ख़त्म हो जाते हैं, ये अल्लाह का करम है। कभी भी गुरूर ना आए, दुआओं में याद रखिएगा। उस्ताद इस वीडियो में हम्माद भाई का बेहद शुक्रिया। हम्माद भाई आप नहीं आए, आपको मिस किया मैंने, और आपने रिक्वेस्ट की थी इनसे कि जी सैटरडे का रखिए। सैटरडे को मेरी तरफ से माजरत कीजिए, मैं बिज़ी था, और जो दूसरों को आना था वो, क्योंकि सबका एक साथ दिन में फ्री होना ज़ाहिर है मुश्किल है। बहरहाल आपकी कमी रही, आप साथ होते तो। आसिफ भाई आए में हमारे ये लालूगंज मंडी में हमसे मिलते, और मेरे दोस्त भी हैं, बिल्कुल भाइयों की तरह। आसिफ भाई कैसे हैं भाई? बहुत खैर खैरियत से जी। हमारी तो नजरें झुकी रहती हैं आपकी। अरे ना जी ना, ये सब इज्जत है, बिल्कुल आपकी मोहब्बत है सर, सीखने को शौक आपने पैदा करवाया अल्लाह के बाद, जज़ाक अल्लाह। हालांकि हर कोई बंदा, आप भी अपनी फील्ड में मास्टर हैं, ये अपनी फील्ड में, ये इन लोगों का ड्यू रिस्पेक्ट है जी। इन लोगों की तरबियत शो होती है कि ये अगर किसी चीज़ का शौक़ करते हैं और मुझे पसंद करते हैं तो मुझे उस्ताद का दर्जा देते हैं, और उस्ताद का दर्जा वाकई कहना और समझने में बहुत फ़र्क होता है भाई जी। तो ये आपकी वजह से भाई बहुत लोग उस्ताद 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 करने लगे व्हाट्सएप पे, उस्ताद ये मसला, उस्ताद ये। मैंने कहा ये बच्चे ने मेरा नाम अली भाई से उस्ताद पे करवा दिया जी। ठीक है, बहरहाल अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सैयद अली, मेरी बेटी और तमाम उम्मत मुस्लिमीन की बेटियों के लिए दुआएं ख़ास में याद रखिएगा। आसिफ भाई के लिए ख़ास दुआएं, अज़हर भाई के लिए ख़ास दुआएं, आसिम भाई जिन्होंने यहाँ पर दिया है वो उनके लिए भी ख़ास दुआएं। वहाँ से इशारा आ रहा है जी मेरा बेटा, मेरा वली है, मेरा प्रिंस, उसके लिए भी ख़ास दुआएं। इंशाल्लाह इनको भी किसी दिन रिवील करूँगा। बहुत से फॉलोअर्स बोल के अब तो चुप हो गए कि जी अपने बेटे से भी तो कभी मुलाकात करें। तो इंशाल्लाह अंडर ट्रेनिंग है और काफ़ी ट्रेंड हो चुके हैं, बहुत जल्द इंशाल्लाह जी। ये बात भी उन्होंने कर दी, इसी फार्म पे रिवील होंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये भी कुछ धमाके करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह जो इनकी एज है, जो इनके तरीके कार है, ये उस पर चलेंगे। अल्लाह इनको भी कामयाब करे और तमाम औलादों को कामयाब करे। ठीक है जी, मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सैयद अली और केफर कराची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।